हेलो गाइस। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। यानी जैसे प्रेजेंट में इंडेफिनिट होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस को ही प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। उसी प्रकार से कल हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो सबसे पहले तो ये हमारा 6वें नंबर का टेंस होगा। यानी 4 प्रेजेंट के और एक फ्यूचर का हम पढ़ चुके हैं, तो ये होगा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो गाइस पास्ट कंटिन्यूअस जो है उसी प्रकार से जैसे प्रेजेंट में होता है, तो इसकी भी सबकी आइडेंटिफिकेशन अलग अलग होती है। मैंने आपको पहले बताया था। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। तो इसकी जो पहचान होगी, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में मैंने बताया था आपको एक ट्रिक के माध्यम से कि आई ए की मात्रा पाओ, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओ। आई ए की मात्रा पाओ, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओ। उसी प्रकार से इसमें क्या है, था थी थे चल रहा था, तो यहां पर जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या चलता है, रहा है, रही है, रहे हैं। उसी प्रकार से इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो देखो एक बार हम वापस से एक मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताहती है, ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता रहते हैं, रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस में टाइम। यानी जब जब इस प्रकार से जो प्रेजेंट के हमने पढ़े हैं, सेम उसी प्रकार से सारे के सारे जो प्रकार हैं वो पास्ट में भी रहेंगे। पास्ट इंडेफिनिट जो हम कल ने पढ़ा था, तो उसमें क्या चला था, थी, थे या पर्यायी ये। यानी पास्ट इंडेफिनिट में मैंने क्या बताया था आपको, आई ए की मात्रा पाओ, क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओ। उसी प्रकार से यहाँ पर 6वां जो टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहते आदि शब्द आते हैं। ओके, तो इसकी जो एच बी है, एच बी हो जाती है वॉज और वर। वॉज और वर ये लगता है सिंगुलर के लिए, तो गाइस ये लगता है प्लूरल के लिए। तो इसमें एक अपवाद आपको लिखना पड़ेगा। जो वॉज होता है वो लगता है आई के साथ में, यानी वॉज किसके साथ लगेगा, आई के साथ में। ओके, ये इसमें अपवाद रहेगा। इसकी जो एमबी होती है, एमबी लगती है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कंटिन्यूअस जितने भी होंगे, चाहे भले वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसके एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सबसे पहले जो हम टेंस इसमें देखेंगे एग्जांपल, वो अफर्मेटिव या सिंपल। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। तो देखो गाइस, यहां पर जैसे कि मान लो काजल किताब पढ़ रही थी। काजल क्या कर रही थी, किताब पढ़ रही थी। दूसरा, जैसे कि तुम दौड़ने जा रहे थे। गाइस देखो काजल क्या है, सिंगुलर है, और तुम क्या है, प्लूरल है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, काजल। अब काजल क्या है, सिंगुलर है, तो वॉज, तो काजल वॉज। अब देखो क्या कर रही है वो, पढ़ाई, यानी कि किताब पढ़ रही है वो, तो पढ़ने के लिए काजल वॉज रीड, और रीड में मैं क्या लगा दूंगा, आईएनजी।
तो काजल वॉज रीडिंग बुक, चाहो तो बुक लगा सकता हूं, लेकिन यहाँ पे केवल बुक से काम चल जाएगा, यानी काजल वॉज रीडिंग बुक। अब देखो तुम, तो तुम के लिए क्या लूंगा, यू, तो यू वर, जाना, जाना क्या होता है, यू वर गोइंग टू रन। यहां पे देखो दौड़ना भी अपने आप में एक वर्ब होती है, दौड़ना भी एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जाना, मैंने आपको बताया था, बार बार मैं कहता रहता हूं इसको, कि जब जब किसी भी वाक्य के अंत में जो वर्ब होती है वो हमारी एमबी कहलाती है, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, एमबी, यानी कि मेन वर्ब। क्या लिखते हैं इसको, मेन वर्ब। भाई वर्ब भी तो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको क्या लिखते हैं, एमबी, यानी कि मेन वर्ब। तो ये, अब देखो वॉज, ये जो आई के साथ में, इसके लिए एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं लिखूं कि मैं होमवर्क कर रहा था, मैं होमवर्क कर रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका, आई, और यहां पे मैं क्या लूंगा, वॉज, अकॉर्डिंग टू दिस, आई वॉज डूइंग, आई वॉज डूइंग होमवर्क। ओके गाइस, एनी प्रॉब्लम। अब आप बात करते हो कि फॉर्मूले की, देखो फॉर्मूला कोई बड़ी वो नहीं है, तो फॉर्मूला आप खुद ही बनाना सीख सकते हो। फॉर्मूले के झमेले में मैं नहीं पढ़ना चाहता आपको, जैसे कि आपने कल देखा था, एक ये टेंस के 6 फॉर्मूले इकट्ठे होते हैं, तो निश्चित ही अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं फॉर्मूले अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना करके उसमें नोट्स की तरह डाल दूंगा। ओके, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में देखो आप यहां से देख सकते हो, इसके बाद में एच भी है, और एच भी क्या लेते हैं, वॉज या वर, वॉज या वर प्लस में, इसके बाद में हम ले रहे हैं एमबी, और एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में क्या लेते हैं हम, ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, तो आप जो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखो नेक्स्ट लेते हैं हम बी पॉइंट पर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, नकारात्मक वाक्य है। तो देखो इसमें निगेटिविटी मिलेगी, जैसे कि मान लो मनोज गांव से घर नहीं आ रहा था। सेकंड आप लिखोगे, जैसे कि मान लो वे ट्रेन से मुंबई नहीं जा रहे थे। तो गैस दो, यानी दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मनोज, और ये क्या सिंगुलर और ये प्लूरल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा यहाँ पे, मनोज, MANOJ, तो मनोज वॉज नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिविटी, यहाँ पे क्या है, नेगेटिविटी। ओके, मनोज वॉज नॉट, अब आना, कम केम कम, तो कम में मुझे क्या लगाना है, आईएनजी, यानी एम के उस फॉर्म में आईएनजी। मनोज वॉज नॉट कमिंग टू होम, और ये क्या है, मनोज वॉज नॉट कमिंग टू होम, कहां से, फ्रॉम होम, सॉरी फ्रॉम विलेज। देखो मैंने आपको बताया था कि जब जब कोई प्लेस होगा, फ्रॉम विलेज, कि जब किसी प्लेस से अगर कोई आएगा जाएगा तो क्या होगा, फ्रॉम। तो यहां पर दे वर नॉट गोइंग टू मुंबई, दे वर नॉट गोइंग टू मुंबई, किससे, बाई ट्रेन। ओके गाइस, एनी प्रॉब्लम, यानी दोनों की दोनों जो आपको समझ में आ रहा होगा कि मनोज वॉज नॉट कमिंग टू होम फ्रॉम प्लेस, यानी मनोज गांव से घर नहीं आ रहा था। तो लास्ट में ये ऑब्जेक्ट है, और ये लास्ट में चला गया फ्रॉम प्लेस, वे ट्रेन से मुंबई नहीं जा रहे थे, तो दे वर नॉट गोइंग टू मुंबई बाई ट्रेन। ओके, जो नाउ नेगेटिव अगर फॉर्मूले की अगर आप बात कर रहे हो, तो नेगेटिव फॉर्मूला किस प्रकार से हो जाएगा, मैं इसके सामने लिख देता हूं, सब्जेक्ट हो जाएगा इसी की तरह बिल्कुल। देखो सब्जेक्ट प्लस में एचबी, और एचबी क्या चल रही है इसमें, वॉज या वर, प्लस में नॉट, और प्लस में क्या हो जाएगा, एमबी,
नॉट प्लस में एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, ये इसका है। ओके, तो एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। सी पॉइंट, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको बताइए कि टू टाइप से बनेगा। एक तो जब डब्ल्यूएच वर्ड वाक्य के शुरुआत में होगा, और एक डब्ल्यूएच वर्ड जब वाक्य के बीच में होगा। तो देखो, क्या नमन, क्या नमन स्कूल जा रहा था? तो क्वेश्चन मार्क, क्या नमन स्कूल जा रहा था? तुम दिल्ली से घर तुम दिल्ली से घर कैसे आ रहे थे? देखो, डब्ल्यूएच वर्ड तो कोई भी हो सकता है। डब्ल्यूएच वर्ड मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में लिखाया था, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने स्टार्ट किया था। डब्ल्यूएच वर्ड कोई भी आ जाए, उसी का हमको जो डब्ल्यूएच वर्ड की स्पेलिंग है वो हमें लिखनी है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, क्या, और यहां पर कैसे। तो क्या, यानी जब जब डब्ल्यूएच वर्ड वाक्य की शुरुआत में आता है तो वो एचवीसी बनेगा, और टेंस में है सिंगुलर के लिए एचवीसी चल रही है, वो क्या है, वॉज। तो वॉज नमन गोइंग टू स्कूल, वेरी जी, यानी क्या नमन स्कूल जा रहा था, वॉज नमन गोइंग टू स्कूल। ठीक है ना। दूसरा, यहां पे कैसे के लिए क्या लेते हैं, हाउ। तो हाउ वर यू कमिंग टू होम, कहां से, फ्रॉम दिल्ली। ओके, अब यही अगर फॉर्मूलों की बात करें, क्योंकि फॉर्मूले की आप बात करोगे, तो फॉर्मूले के लिए मैं कैसे लिख दूंगा, यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड, सॉरी एच बी, और एच बी में लिखूंगा वॉज या वर, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में सब्जेक्ट के बाद में एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सेकंड होगा यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड प्लस में एच बी होगा यहाँ पे वॉज या वर, प्लस में सब्जेक्ट, इसके बाद में एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, प्लस में ऑब्जेक्ट, और प्लस में क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, जॉट डाउन। लास्ट वन, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। तो देखो गाइस, दो फॉर्मूले ये हो गए, और दो ही इंटरगेटिव सिंपल और नेगेटिव के हो गए, तो चार हो चुके हैं, और चार ही मतलब दो ही इसमें लास्ट में हो जाएंगे, यानी इसमें भी क्या, छह। यानी ईच टेंस हैज अ फोर टाइप ऑफ एग्जांपल, एंड ईच टेंस हैव अ सिक्स फॉर्मूलेस। तो मैंने आपको बताया था कि 12 टेंस के 72 फॉर्मूले हो जाएंगे, इसीलिए डायरेक्ट आप बनाना सीखिए, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ पे लिख करके चल रहा हूँ, कोई समस्या है तो आप लिख सकते हो उनको। ओके, देखो, ओके गाइस, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए क्या है, मैं नेगेटिव वालों को लिखूंगा यहाँ पे। डी जो टाइप होगा, डेरिवेटिव प्लस नेगेटिव, जैसे कि क्या मुनमुन
दूध नहीं पी रही थी। ओके, जैसे राजा जंगल में क्यों नहीं जा रहा था। देखो इंटरगेटिव नेगेटिव, इंटरगेटिव नेगेटिव। एक आप ले सकते हो, रानी महल में कैसे नहीं सो रही थी। देखो इस प्रकार से मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, तो आप देखो क्या मुनमुन, तो यहाँ पे सिंपली वॉज आ जाएगा क्योंकि मुनमुन क्या है, सिंगुलर। तो वॉज मुनमुन, वॉज मुनमुन नॉट, क्योंकि नेगेटिव है ये, तो वॉज मुनमुन नॉट और ड्रिंकिंग DRIN KNG, तो वॉज मुनमुन नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। सिंपल है, यानी क्या मुनमुन दूध नहीं पी रही थी, तो वॉज मुनमुन नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। दूसरा वाला, तो वाई वॉज किंग नॉट गोइंग तो, या तो जंगल लिख दो, यानी आप जंगल के जंगल भी लिख सकते हो, JUNGL, जंगल या फिर फॉरेस्ट। ओके, यानी वाई वॉज किंग नॉट गोइंग टू जंगल या फॉरेस्ट, राजा जंगल में क्यों नहीं जा रहा था। देखो रानी कैसे नहीं, तो हाउ वॉज क्वीन, हाउ वॉज क्वीन नॉट स्लीपिंग, नॉट स्लीपिंग इन द पैलेस। तो एक तो होता है प्लेस, प्लेस माने होती है जगह या स्थान, और एक होता है पैलेस, पैलेस माने महल। ओके, तो आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि हाउ वॉज। इसमें मैंने प्लूरल का सेंटेंस नहीं लिया है, अगर प्लूरल का कोई सेंटेंस होगा तो वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वहां पे वर आ जाएगा। ओके, तो बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो देखो फॉर्मूला मैं यहाँ पे पहला लिख दूं, पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले HB, और HB चल रही है यहाँ पे वॉज या वर, प्लस में, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नॉट, प्लस में MB, फर्स्ट फॉर्म में ING, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, दूसरा जो होगा यहाँ पे WH वर्ड प्लस में HB, और HB है वॉज या वर, प्लस में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB, फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस में लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से, हाँ इसमें अगर आप क्वेश्चन मार्क तो चलता ही है, आप जानते हो। तो इस प्रकार से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो इसके एग्जांपल हमने देखे, इस प्रकार से आप एग्जांपल्स को बना सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो और ये जो टेंस हमने पढ़ाया, तो निश्चित ही आप आगे के टेंसों को इसी प्रकार से कर पाएंगे। जैसे कि अगला जो टेंस हम पढ़ने वाले वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसी प्रकार से चलता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पास्ट की जो साउंड होंगी वो चलेंगी, और इसकी जो HB होगी वो चलेगी डेड, सॉरी केवल हेड, यानी कि जो उसकी HB चलेगी वो केवल आपके लिए हेड चलेगी, और चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो आप देख सकते हो हमने इसमें सिंपल को देखा, नेगेटिव को देखा, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव के सेंटेंसों को देखा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश गुरु नीरज सर के नाम से, और ज्यादा से ज्यादा आप इस पर रीडिंग करें, पढ़ें। कोई भी अगर आपको ग्रामर का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको डीपली समझाऊंगा आपको, और जितना हो सकेगा शॉर्टकट ही समझाएंगे, उसके लिए आगे वीडियोस बनाऊंगा। ओके गाइस।